आज इस वीडियो में हम लोग गैस्ट्राइटिस पढ़ेंगे। गैस्ट्राइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा। जब हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोजा में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो हम उसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं। सिंपल टर्म्स में ये डेफिनेशन हम मान सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस कैसे होता है? हमारा जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा स्टमक उसमें कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं जो कि काम करते हैं कि हमारे स्टमक की म्यूकोजा डैमेज ना हो, जो भी डैमेजिंग एजेंट्स होते हैं उनसे। तो वो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमारे स्टमक की म्यूकोजा को बचाते हैं। सबसे पहले हम लोग उन प्रोटेक्टिव फैक्टर्स को देखेंगे कि हमारे स्टमक में क्या क्या प्रोटेक्टिव फैक्टर्स है। म्यूकोजल ब्लड फ्लो, जो हमारी स्टमक की म्यूकोजा में ब्लड फ्लो करता है, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारी स्टमक की म्यूकोजा में कोई भी डैमेज ना हो और वो गैस्ट्राइटिस से प्रोटेक्ट हो सके। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो सबसे ऊपर प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाए जाते हैं, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे स्टमक को म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसे ही बाइकार्बोनेट का जो सिक्रीशन होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो डैमेजिंग फैक्टर है उनमें हम लोग ले सकते हैं कि अगर एक्सिस में एसिड सिक्रीशन हो जाता है वो, ड्रग्स ड्रग्स एनएसाइडीज। एनएसाइडीज एक्चुअली भी करती क्या है? एनएसाइडीज प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिशन करती हैं, जिसकी वजह से हम लोग एनएसाइडीज लेंगे ही क्यों? एनएसाइडीज हम लोग तब लेते हैं जब हमें कोई भी, मान लो कि दर्द हो रहा है तो हमने एनएसाइडीज ली, तो एनएसाइडीज से दर्द तो कम हो गया, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया? प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन से ही दर्द महसूस होता है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो जाएगा तो ये प्रोटेक्टिव फैक्टर कम हो गया। जब प्रोटेक्टिव फैक्टर कम हो जाता है एनएसाइडीज की वजह से, तो फिर हमारी स्टमक की म्यूकोजा डैमेज हो जाती है। ठीक है ना? कैसे होती है? इस तरह से। तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, ये एक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसका इन्फेक्शन जब भी होता है हमारे में, तो फिर हमारी स्टमक की म्यूकोजा तब भी डैमेज हो जाती है। अल्कोहल स्मोकिंग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी स्टमक की म्यूकोजा को डैमेज करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं आगे कि गैस्ट्राइटिस एक्चुअली में होता कितने टाइप का है। गैस्ट्राइटिस एक्चुअली में दो टाइप का होता है, एक एक्यूट और एक क्रोनिक। एक्यूट जो स्ट्रेस, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन चीज़ों से जो भी होता है, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड्स में होता है, उसे हम लोग एक्यूट कहते हैं। एक्यूट मतलब कि जो अभी, मतलब 5-7 दिन के अंदर ही हुआ हो, और उसको तो एक्यूट कहेंगे। जो लंबे टाइम पीरियड से चलता आ रहा है, बहुत ही टाइम पीरियड हो गया है, उसको हम लोग क्रोनिक की श्रेणी में रखते हैं कि भाई वो क्रोनिक है। अब इस क्रोनिक को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए टाइप बी में कैसे किया है कि अगर हमारी एंटीबॉडीज, ऑटो इम्यूनिटीज बन रही हैं, तो फिर टाइप ए की वजह से होता है कि ऑटो इम्यून है तो टाइप ए गैस्ट्राइटिस है। और अगर टाइप ए क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, और अगर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के इन्फेक्शन से अगर हो रहा है तो टाइप बी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है। इसको आगे देखते हैं हम लोग कि भाई एक्यूट किस वजह से होता है। एक्यूट होता है एनएसआईडीज से। जैसा कि मैंने बताया था, एनएसआईडीज हम लोग क्यों लेते हैं? हम लोग को कभी भी दर्द होता है तो उस टाइम पे हम लोग एनएसआईडीज ले लेते हैं। इससे हो जाता है स्ट्रेस से, अल्कोहल से हमको हमेशा एक्यूट गैस्ट्राइटिस ही होता है। इसके बाद क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हम लोग देख लेते हैं। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस जो कि हमने टाइप ए और टाइप बी में डिवाइड कर रखा है, ये ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज बन जाती है। टाइप ए में ये ऑटो इम्यून होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि पैराइटल सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। पैराइटल सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और पैराइटल सेल से सिक्रीट होता है HCl, जिससे जब पैराइटल सेल्स का डिस्ट्रक्शन ही हो जाएगा तो हमारा HCl जो सिक्रीशन है वो कम हो जाएगा। HCl सिक्रीशन कम हो जाता है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या होता है? गैस्ट्रिन लेवल्स आर एलिवेटेड। HCl जब कम हो जाता है तो जिसकी वजह से हमारी गैस्ट्रिन लेवल इंक्रीज कर जाती हैं, जिससे कि हमारा क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो जाता है। ठीक है? इंट्रिंसिक फैक्टर, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं जिनका हमारे स्टमक की म्यूकोजा में जिनका भी डिस्ट्रक्शन इसी की वजह से हो जाता है। और जब इनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो होगा क्या कि हमारी म्यूकोजा से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो जिससे क्या होगा कि हमें एनीमिया भी हो जाती है। गैस्ट्राइटिस की वजह से यहाँ पे एनीमिया भी
हो रही है। अब हम टाइप बी देखते हैं कि एच पाइलोरी के इन्फेक्शन जब होता है, एच पाइलोरी एक्चुअली में होता क्या है, ये एक फ्लैजिलेटेड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया होता है। इसमें ऐसे फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें जो बायोडेंस फैक्टर होते हैं वो, इसमें बेसिकली होता क्या है, यूरिएज। जो इसका बायो इस हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का जो बायोडेंस फैक्टर है वो है यूरिएज। ये यूरिएज को रिलीज करता है, जिससे कि होता क्या है, अमोनिया बढ़ जाता है, जिससे कि अमोनिया बढ़ जाता है। जैसे ही हमारे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ने इन्फेक्शन कॉज किया है, इस बदमाश बैक्टीरिया ने हमारे स्टमक के अंदर गया और इसने यूरिएज को सिक्रीट किया, जिससे कि हुआ क्या कि यूरिया सिक्रीट हुआ, जिससे कि अमोनिया भी बढ़ गया। और ये अमोनिया क्या करता है, ये अमोनिया आयन न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, और एसिड कम हो जाता है, जिससे कि ये इन्फेक्शन और बढ़ जाता है। और ये एच पाइलोरी बदमाश बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे एडिशन सिक्रीट करता है, जिससे कि होता क्या है, एडिशन टू गैस्ट्रिक म्यूकोजा इंक्रीज हो जाता है। एडिशन टू गैस्ट्रिक म्यूकोजा इंक्रीज हो जाता है। ये क्या सिक्रीट करता है, एडिजीन। और ये टॉक्सिक एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है, कैग ए एंड वैक ए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के कॉजेस देख लिए कि टाइप ए और टाइप बी में कैसे होता है। टाइप ए ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, और टाइप बी होता है एच पाइलोरी के इन्फेक्शन की वजह से। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि भाई हमें जब भी गैस्ट्राइटिस है तो हम उसकी डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे। हम गैस्ट्राइटिस की डायग्नोसिस बनाते हैं बायोप्सी करके। बायोप्सी कर लेते हैं और रैपिड यूरियस टेस्ट। तो रैपिड यूरियस टेस्ट से हम लोग एच पाइलोरी के इन्फेक्शन को जान सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए ये काफ़ी है। थैंक यू, होप आप लोग को समझ में आया हुआ। थैंक यू सो मच।